दोस्तों आज डेल्टा कॉर्प का जब मार्केट खुला तो मार्केट में खुलने के बाद से ही जो इसने अपनी बढ़त बनाई तो एक पल 12 बजे तक तो इसकी बढ़त ऐसी हो गई थी कि कम से कम इसने आज जो है 12.5% का रिटर्न में स्टॉक होल्डर को दे दिया था। ये बात और है कि मार्केट सेटल डाउन होते होते जो है इसकी ये बढ़त फिर भी बड़े होके करीब 11.5% के साथ में जो है क्लोज हुई। तो दोस्तों इसके पीछे की एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। अब उसकी न्यूज़ जो है वो जीएसटी से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, अब जीएसटी में एक्चुअल में एक ऐसी बात सामने आई है जिसकी वजह से केवल इस कंपनी को ही नहीं बल्कि गेमिंग इंडस्ट्रीज़ की कंपनी जो कि बहुत टाइम से इश्यूज़ में चल रही थी उनको भी फ़ायदा हुआ है। लेकिन अभी फ़ायदा हुआ भी नहीं है, अभी फ़ायदा होना बाकी है। मगर केवल इस न्यूज़ के चलते कि भाई ये हो सकता है कि फ़ायदा हो जाए, ये शेयर जो है आज भाग खड़ा हुआ। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि भाई वो न्यूज़ कौन सी थी। पहले तो जीएसटी से रिलेटेड। दूसरी बात मैं आपको जीएसटी का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी समझाऊंगा। दरअसल जो न्यूज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो जीएसटी अमेंडमेंट से रिलेटेड है कि भाई जीएसटी के अंदर एक चेंज हो रहा है। अगर बिल अप्रूव हो गया तो भाई उस अमेंडमेंट के चलते हुए जो है कई लोगों को फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो आगे जाके बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। इस वीडियो में मेरे साथ में अंत तक ज़रूर बने रहें। और अगर आपको मार्केट में इसी तरीके की जो खबर मैं आपको बताने वाला हूँ अगर इसमें दिलचस्पी है जिससे मार्केट के शेयर्स ऊपर और नीचे होते हैं और मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई क्या शेयर्स के साथ में भविष्य में क्या होने वाला है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि आप मेरे किसी भी नए वीडियो से जो है वंचित ना रहें। तो चलिए दोस्तों बिना देरदारी के शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों डेल्टा कॉर्प ने जो है आज के दिन मार्केट के अंदर करीब 11.5% की जो है बढ़त बना के रखी है। अब अगर अपन इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो ये स्मॉल कैप कंपनी है, करीब 4000 करोड़ की है। तो कायदे से जो है इसके अंदर आपको वॉलेटिलिटी हमेशा दिखेगी, लेकिन फिर भी इसके अंदर आप देखिए वॉलेटिलिटी नहीं, ये कांस्टेंट ऊपर ट्रेंड रहा है, इसका अपवर्ड ट्रेंड रहा है और मार्केट क्लोज होते होते भी इसने जो है अपने इस ट्रेंड को बरकरार रखा है। भाई अब इसके पीछे की एक न्यूज़ अपन वो देख लेते हैं। तो भाई इनको जीएसटी की रिलीफ मिल रही है, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। लेकिन दोस्तों ये जीएसटी की रिलीफ क्या चीज़ है? क्या जीएसटी हट रहा है? जी नहीं। दरअसल जीएसटी बिल के अंदर जो है एक अमेंडमेंट हो रहा है। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस। अब वो क्या है, अप्रूव अगर हो गया दोस्तों तो उससे क्या होगा अपन उसको समझ लेते हैं। लेकिन पहले ये न्यूज़ क्या है अपन उसको देख लेते हैं। तो ये जो अमेंडमेंट होने वाला है दोस्तों ये होने वाला है सीजीएसटी के अंदर और ये दरअसल एक पॉसिबिलिटी है कि ये अमेंडमेंट हो सकता है। मतलब कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि भाई होगा ही होगा, लेकिन केवल इसके ही चलते हुए मार्केट के शेयर में जो है आज करीब 11.5% की उछाल आ गई। पर ये अमेंडमेंट क्या चीज़ है? तो भाई इस अमेंडमेंट के चलते दोस्तों क्या है कि सीजीएसटी के अंदर जो है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड्स जो है वो नलीफाई हो सकता है। अब ये सुनने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड लगता है तो उसकी चिंता आप मत करें क्योंकि मैं आपको जो है उसको अभी सिंपल भाषा में समझाने वाला हूँ। असल दोस्तों ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट है। इसमें क्या है कि भाई जीएसटी काउंसिल ने क्या किया था कि कुछ इंडस्ट्रीज़ को, जिसमें गेमिंग इंडस्ट्रीज़ शामिल है और मतलब और भी दूसरे सेक्टर्स जो थे, उनको उन्होंने जो है वो जीएसटी के अंदर ऐसा संशोधन लेकर आ रही है जिसको 11A के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब इस 11A के अंतर्गत क्या है कि भाई कंपनीज पे जो जीएसटी या तो लगा नहीं था, ठीक है, मतलब लगना बाकी है, और या फिर ज़्यादा लग चुका है या फिर कम लगा है, तो उसके लिए क्या है कि जो ऑफिशियल है जीएसटी काउंसिल्स के जो ऑफिशियल्स हैं वो अब उन जीएसटी करों को जो है माफ़ कर सकते हैं। मतलब इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए किसी पे जीएसटी का अच्छा खासा टैक्स पहले लगा हुआ है तो एकदम से उन पे जीएसटी का जैसे टैक्स लगा दिया, जैसे गेमिंग इंडस्ट्री उनके ऊपर टैक्स बढ़ा के जो है 28% कर दिया आपने, या जो भी, या किसी इंडस्ट्रीज़ में आपने अंडर पेड कर दिया, उसके ऊपर फिर बाद में निकलता कि नहीं आप पे जीएसटी अभी और लगना था लेकिन हमने गलती से जो है आप पे कम जीएसटी लगा दिया। तो ऐसे करके जो है कई सेक्टर्स जिनके ऊपर जीएसटी का बर्डन था उन जीएसटी के पैसे को जो है ऑफिशियल्स अब उसे क्वैश कर सकते हैं, मतलब उसको माफ़ कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक दोस्तों इन लोगों के लिए रिलीफ है क्योंकि इसके अंदर करीब 1.12 लाख करोड़ रुपए जो हैं माफ़ किए जा सकने की उम्मीद है। लेकिन जिन लोगों ने टैक्स भर दिया, मान लो जिन पे ज़्यादा जीएसटी लगा था और अब जो है उनके सेक्टर्स पे हो सकता था जीएसटी जो है माफ़ किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने टैक्स भर दिया तो उनको रिफ़ंड कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भैया अच्छा आपने ज़्यादा टैक्स भर दिया तो आपको रिफ़ंड मिलना चाहिए। तो दोस्तों अभी इस चीज़ का फैसला हुआ नहीं है, वो अगली मीटिंग में होने वाला है। लेकिन हाँ अगर ये हुआ, जिस तरीके से आज आपने डेल्टा कॉर्प में उछाल देखी है उसी तरीके से आपको और भी कई ऐसी इंडस्ट्रीज जो जीएसटी के नॉर्म की वजह से परेशान थे तो उनमें आपको उछाल दिख सकती है। लेकिन डेल्टा कॉर्प को जीएसटी से अभी एकदम से इस न्यूज़ के चलते हुए एकदम उछाल क्यों आया, तो वो इस वजह से आया दोस्तों कि इन लोगों का जीएसटी के
जो डिपार्टमेंट है उसके साथ में जो है लीगल बैटल चल रहा था कि भैया आपने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया है और इस टैक्स को आप हटाइए। अब अगर ये अमेंडमेंट लग हो गया तो उनका करीब 6,500 करोड़ का जो नोटिस है दोस्तों वो सीधा सीधा ज़ीरो हो जाएगा। मतलब तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ही जो है मात्र जो है 3,700 करीब करोड़ का जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो उनके ऊपर अगर आप 6,500 करोड़ का जो है GST लगाओगे तो उस कंपनी की क्या हालत हो जाएगी। और वही हुआ था, ये 3% तक पहुंच गया था नीचे गिर के, ठीक है, इसके शेयर्स। तो अब अगर मान लीजिए ये GST 11A का अमेंडमेंट अगर हो जाता है तो ये सीधा सीधा 6,500 करोड़ जो है ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी रिलीफ वाली बात है, क्योंकि अगर अपन डेल्टा कॉर्प के अगर जो पास्ट परफॉर्मेंसेस देखें तो भाई जैसे आज आपने देखा कि करीब 11.5% का इन्होंने रिटर्न दे दिया है। अब अगर हम पिछले 5 दिन की ट्रेडिंग सेशन की बात करें दोस्तों, तो पिछले 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे कि कहाँ पहुँच गया था, और केवल इस न्यूज़ के चलते हुए जो उछल कर ये पिछले 5 दिनों से ये अभी अपनी किस पोजीशन पे पहुंच चुका है। तो इसने अभी तक अब पिछले 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन में 21.45% का रिटर्न अपने स्टॉक होल्डर को दे दिया है। अगर हम बात करें पिछले 1 साल की दोस्तों, तो 1 साल के अंदर अब जाके जो है ये वापस ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप देखिए कहाँ से 250 पे था और 250 से गिर के सीधा 100 के करीब पहुँच गया था इसका रेट। अब अगर अपन पिछले 5 साल की बात करें दोस्तों, तो पिछले 5 साल में भी एक नेगेटिव में जो है 18.13% है। तो अब ये कितना ऊपर जाएगा दोस्तों वो डिपेंड करता है कि ये अमेंडमेंट जो है सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं हो पाता है। दोस्तों अगर आपको डेल्टा कॉर्प का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इसी तरीके की वीडियो आगे भविष्य में भी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।